हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आप जैसे ही लोग जो पीड़ित हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, तो वहाँ तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाइए ताकि आपके जैसे उनको भी हेल्प मिल सके। अब जैसा आपने मेरा थंबनेल देखा कि पति के पक्ष में कानून, अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, आप मोस्टली आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो भरण पोषण जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, जो फैसला आता है पत्नी के पक्ष में ही आता है। पति को फैसला सुना दिया जाता है कि भाई तुम्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा पत्नी को। अब मेंटेनेंस ना देने के वैसे तो बहुत सारे कानून हैं, और वो जानने के लिए आपको कानून को डेप्थ तक समझना पड़ेगा, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, अवेयर रहना पड़ेगा। और वो मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको अपडेट करती रहती हूँ। क्या ऐसे तरीके हैं, किस तरीके से आप बच सकते हैं। और कहा जाता है, देखो अभी तक जो आपने सुना है कि जो इस वीडियो में मैं जिस जजमेंट के बारे में बात करूंगी ना, अभी मैं कल रिसर्च कर रही थी तो मुझे एक ऐसा जजमेंट मिला। आई थिंक अभी जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया कि भारत में इससे पहले कोई ऐसा जजमेंट आया नहीं है, और आने वाले टाइम में आ सकता है। वो डिपेंड करता है आप लोगों पे कि अगर आप भी अपना ऐसा जजमेंट लेके आ जाओ। जिस जजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ ना, वो पति के पक्ष में गया, उस फैसला कोर्ट का। अब क्या है जानने के लिए डिटेल्स, मैं वैसे इसका जजमेंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा। जो जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक जो आपने सुना है कि भाई जो मेंटेनेंस का केस करते हैं पत्नी करती है, घर की बहू करती है, वो महिला करती है। मैंने वैसे इससे पहले वीडियो में मतलब बता रखा है कि जो मेंटेनेंस का केस है, किसी कानून किसी किताब में नहीं लिखा गया कि वो घर की पत्नी कर सकती है या उस घर की बहू कर सकती है। मेंटेनेंस का केस हर वो एक इंसान कर सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो, लाचार हो, बच्चे, ठीक है, और यहाँ तक पति भी कर सकता है। क्योंकि मेंटेनेंस उसको दिया जाता है जो पूरी तरीके से डिपेंड उस पर्सन पर हो, लाचार हो, उसके खाने पीने रहने की हर तरीके से समस्या हो, तो इसलिए कानून बनाया गया। ये नहीं कि भाई महिलाओं के लिए बनाया गया, उस घर की बहुओं के लिए बनाया गया कि वो कर सकती है। और आज की डेट में ऐसा ही हो रहा है। वो पत्नी जो झूठी केसेस करती है, वो महिलाएं जो झूठे केसेस करती है, उनको ये लगता है कि एक अधिकार हमारे पास हो गया है, पति को और ससुराल वालों को झूठे केस में फंसा दिया जाए और उनसे ही पैसे लूटे जाए, तो उन पर मेंटेनेंस का केस कर देती है सीआरपीसी तहत 125, या फिर जो नया कानून है हमारा 144 बीएनएस के तहत। तो देखो, जो मैं जिस मेंटेनेंस की बात कर रही हूँ उसके जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको बताती हूँ कि हस्बैंड वाइफ ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, अपने दोनों बिजनेस से पार्टनरशिप के तहत। पत्नी ने उसकी ऐसा जाल बिछाया, ऐसा गेम रचा ना, ऐसा षड्यंत्र रचा, क्यों उसके धोखे से ना उसका घर, उसका मकान, उसकी गाड़ियां, यहाँ तक कि उसका बिजनेस जो पार्टनरशिप में थे वो सब हथिया लिया। इस मोड़ पे, उस मोड़ पे पति को खड़ा कर दिया ना कि बेचारा वो सड़क पर आ गया। उसके सामने एक लिटरली वर्ड बोलूं, कुछ भी नहीं था, मतलब वो पूरी तरीके से रोड पे आ गया था। मैं क्या वर्ड बोलूं, कुछ सोच समझ के एक वर्ड भी बोलना पड़ता है क्योंकि वो यूट्यूब है, पता है, कुछ गाइडलाइंस के जरिए हमें बनानी पड़ती है वीडियो। तो पूरी तरीके से आ गया, बट फिर भी वो हार नहीं माना। आप जैसे लोग होते हैं ना जो बहुत पीड़ित होते हैं, कहते हैं भाई पत्नी ने केस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम देखते भी रहते हैं वीडियो, वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, काफी चीजें, निराश हो जाते हैं अपनी जिंदगी से, बोलते हैं अब हमें नहीं जीना। बट इस पति ने इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ उसका ले लिया पत्नी ने धोखे से। बिजनेस जो स्टार्ट किया वो अपने हथिया ला, उसका घर अपने नाम कर लिया, गाड़ियां, मतलब कुछ तक नहीं छोड़ा उसको। हार नहीं माना वो, कोर्ट पहुंच गया वो पति। उसने क्या किया, HM 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस फाइल कर दिया, और ये बात रखा कि पत्नी ने धोखे से सारी चीजें मेरी हथिया ली। बिजनेस हमने पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था, बस उसने खुद ले लिया अपना, मेरा घर, मेरे प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, गाड़ियां, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं रोड पर आ चुका हूँ पूरी तरीके से, यहाँ तक कि मेरे को एक एक पैसे की अब इतनी मोहताज हो रही है कि मैं खाऊं कहाँ रहूं, इतनी दिक्कत हो रही, बहुत ज्यादा मैं लाचार हो चुका हूँ। इसमें कोर्ट ने बात समझी कि भाई ये बात बिल्कुल सही है, ये सारी चीजें, क्योंकि उसने सारी चीजें दिखाई, सब कुछ किया। कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया कि तुम्हें जो सारी चीजें तुमने हथियाई है पति से, वो सब कुछ तुम्हें वापस करना पड़ेगा। साथ ही साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी कोर्ट ने यह भी आदेश दिया पत्नी को कि तुम्हें हर महीने ये सब करने के आरोप में हर महीने पति को 20,000 मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेंटेनेंस अलाउ किया, किस पे किया, पत्नी पे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी तक जो आपने अभी तक सुनते आ रहे हैं कि पत्नी पति पे मेंटेनेंस करती है लेने के लिए, और मैं हमेशा बोलती हूँ पति भी कर सकता है।
तो इस केस में ऐसा ही हुआ, पति को हर महीने मेंटेनेंस अलाउ हो गया, यहाँ तक कि जो लिटिगेशन अमाउंट एक्सपेंसिव है वो भी 10,000 समथिंग कुछ अलाउ हुआ। तो महीने का 10,000, लिटिगेशन अमाउंट 10,000। तो ये सारी चीजें पत्नी को आदेश दिया गया कि आपको हर महीने पति को देना है। क्यों? क्यों? देखो, किस सिचुएशन पे आप कर सकते हैं मेंटेनेंस का केस पत्नी पे। अगर सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ हो रही है कि पति जो बेरोजगार हुआ है पत्नी की वजह से हुआ है, और वो साफ इस केस में दिख रहा था कि बेरोजगार होना, पूरी तरीके से सड़क पर आ जाना वो पत्नी की वजह है। आपकी केस में भी सेम अगर सिचुएशन होती है कि पत्नी की वजह से आप बेरोजगार हुए हैं, आप पैसा नहीं कमा पा रहे, जॉब पे नहीं जा पा रहे, उसकी वजह सिर्फ आपकी पत्नी है, तो ये चीजें आप कोर्ट में प्रूव कर देते हो ना, साबित कर देते हो, तो आप फिर इस सिचुएशन पे मेंटेनेंस का केस पत्नी पे कर सकते हो और उससे मेंटेनेंस ले सकते हो। तो ये भी देखो, ये ऐसा इकलौता जजमेंट है, मैं बात कर रही हूँ, ऐसे और भी जजमेंट बन सकते हैं। वैसे तो ये कानून HM 24 के तहत आप कर सकते हो, इसमें आपको किसी भी जजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट फिर भी चाहिए तो इस जजमेंट का आप इस जजमेंट की हेल्प ले सकते हो। ये जजमेंट भले ये मत आप लोगों में से कुछ कमेंट करके बोलेगे मैडम ये बहुत जजमेंट पुराना, मैंने कहा इकलौता जजमेंट है, ऑब्वियसली ये पुराना ही है। जजमेंट पुराना हो या नया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जजमेंट होता है, आपके केस में काम जरूर करेगा। सबसे बड़ा ये कि कोर्ट एक्सेप्ट करे ना करे। आप में से कुछ लोग कमेंट ये भी करते हैं कि मैडम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता, हमारी सिटी में नहीं ले रहा है। जजमेंट से एक तो सबसे बड़ी बात है जो सीख मिलती है, मैं आप तक शेयर करती हूँ कि चलो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, तो उससे आपको सीख भी मिल रही है, सीखना भी चाहिए कि वो भी पति था आपकी तरह, वो भी बेबस था, उसकी पत्नी ने भी आपकी पत्नी की तरह उस पर जुर्म किया, झूठे आरोपों में फंसाया, धोखेधड़ी से सब कुछ कर लिया, बट वो हार नहीं माना, एंड तक लड़ता रहा, ये नहीं बोला कि आपकी तरह नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट हमारी सुनेगी नहीं, पत्नियों की सुनेगी, पुरुषों की सुनता नहीं है, कोई कानून बनाओ, इस तरीके से नहीं, उसके माइंड में नेगेटिविटी नहीं होती उनके। फिर वो लड़ता रहा, हर एक काम को उसने समझा कि हर एक काम मैं कर सकता हूँ, पॉसिबल हो, क्योंकि मुझे पता है मैं सच्चा हूँ और मैं क्यों पैसे दूँ, मैं हर चीज अपनी क्यों दे दूँ और क्यों मैं हार मान जाऊँ। तो इस चक्कर में उनका भाई वो जीत जाते हैं, उनका जजमेंट बनकर आ जाता है। तो ये जजमेंट से आपको सीख भी मिलनी चाहिए कि किस तरीके से वो आपकी तरह ही जो एक आम इंसान है, आपकी तरह ही एक पीड़ित आदमी है, जो पीड़ित पति है, जो सेम आपके साथ सिचुएशन हो रही है, तो वो भी उसने भी केस जीता, जीत भी हुई। तो इस तरीके से आप भी कुछ सीखिए, आप भी अपना जजमेंट खुद बनाइए। तो ये जो जजमेंट है का डिटेल्स अच्छे से डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजिएगा, और ये एक ही जजमेंट है, हो सके आने वाले टाइम में और जजमेंट बन सकते हैं, और वो आप पे डिपेंड है कि बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप लोग में से जो भी अभी मेरी वीडियो देख रहा है तो सेम सिचुएशन आपके साथ भी है, आप लोग भी अपनी पत्नी की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं, काम नहीं कर पा रहे हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, और पूरी तरीके और सबूत है आपके पास, कोर्ट में प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, तो केस कर सकते हो आप अपनी पत्नी पे। कमेंट में करके ये मुझे जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग अपनी पत्नी पे मेंटेनेंस का केस करना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।